एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैरो रीडर 111। तो जो आज की रीडिंग है दैट इज़ वेरी 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 स्पेशल। और ये कई बार हमारे दिमाग में, और हम जब ऐसी टैरो कार्ड रीडिंग्स वगैरह देखते हैं तो कई बार हम लोग रीडिंग्स में ऐसा बोलते हैं कि आई फील दैट दिस इज़ योर सोलमेट। हम बोल देते हैं ना कि यार ये सोलमेट लग रहा है आपका, या ये आपका ट्विन फ्लेम है, या ये कार्मिक कनेक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन कर देती हूँ कि देखो, सोलमेट्स का मतलब ये होता है कि लाइक एक सोल है, उसके बहुत सारे सोलमेट्स हो सकते हैं। ठीक है, सोलमेट्स का मतलब हाउ रूममेट्स, समझ रहे हो? रूममेट मतलब एक रूममेट हो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। आप 4 लोगों के साथ भी एक रूम शेयर कर सकते हो, है ना। आपका साथी, समझ रहे हो? आपका तो सोलमेट का मतलब है ऐसा कि आपकी सोल का साथी। ठीक है, तो बहुत सारे सोलमेट्स होते हैं आपके। तो जो आपके पार्टनर हैं, क्या वो आपके सोलमेट है? ठीक है, और दूसरा रिश्ता होता है ट्विन फ्लेम। ट्विन फ्लेम इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कनेक्शंस। ठीक है, लव कनेक्शंस यूजुअली होते हैं ट्विन फ्लेम्स। ठीक है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम ट्विन फ्लेम कनेक्शंस आर लव कनेक्शंस। ओके, सो ट्विन फ्लेम कनेक्शंस ऐसे कनेक्शंस होते हैं जैसे आपकी एक सोल है, उसी के 2 हिस्से। अगर ये अभी एक ट्विन है, इसको ही मैं 2 हिस्सों में बांट दूं, यहाँ से तोड़ दूं, तो ये दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो जाएंगे। मान लीजिए ये सोल है तब। ओके, सो दैट इज कॉल्ड ट्विन फ्लेम। दोनों एक जैसे ही हो, मतलब एक्चुअली दोनों डिफरेंट होते हैं नेचर में, लेकिन काफ़ी कुछ चीज़ें हो, जो उनका इनर सेल्फ है वो काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से मिलता है। ठीक है, जैसे हम अंदर से होते हैं ना, वो अंदर से एक जैसे होते हैं। ठीक है, वैसा फिर कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं। कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं जो आपको कुछ सिखाने आते हैं लाइफ में। आपका कर्मा है जिसको आपको डील करना है ना। आपको कुछ सिखाना है, इसके लिए आ रहे हैं। फिर बहुत सारे और रिलेशनशिप्स होते हैं। बेसिकली मोटा मोटी ये 3 तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। ठीक है, तो आपका रिलेशनशिप स्टेटस क्या है? आप जिनके साथ भी रिलेशनशिप में हैं, या आपके कोई भी क्रश हैं, या आपके कोई भी दिमाग में कोई पर्सन है आप जानना चाहते हो, या आपका कोई पास्ट रिलेशनशिप था, ठीक है, तो अब उनका भी जान सकते हो। होता है ना कई बार कि आप उस रिलेशनशिप से आगे तो बढ़ गए हो, लेकिन आपको वो रिलेशनशिप हमेशा ऐसे याद आता है कि यार वो रिलेशनशिप की बात अलग थी, है ना। तो वो ऐसा क्या बात अलग थी कि वो रिलेशनशिप की ये बात अलग थी, आज आप ये बोल सकते हो। ठीक है, सो लेट्स गो अहेड एंड सी कि आप जिस रिलेशनशिप में हैं वो किस तरह का रिलेशनशिप है। आप जिनके साथ हैं, क्या वो आपके ट्विन फ्लेम हैं, आपके सोलमेट हैं, आपके कार्मिक रिलेशनशिप पार्टनर हैं, या किस लिए आए हैं, या जो भी उनका स्टेटस है वो मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो वी हैव 2 पाइल्स, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे टाइम स्टैम्प्स दिए हुए हैं। मैं मिलूंगी आपको आपकी रीडिंग पर। आई होप आप लोगों से रेजोनेट करें रीडिंग्स, और अगर करती है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स चाहिए तो नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आपके पाइल में भी शुरू में आपको नंबर दिखेगा। तो आप वहाँ से मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मैंने दे रखा है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर पर्सनल रीडिंग्स। और बहुत ही मिनिमल नॉमिनल सा चार्ज है, बिल्कुल परेशान मत हुआ करो। एंड मैं कोशिश करती हूँ कि सेम डे पर रीडिंग्स करके आपको दूँ। ओके, और बहुत सारे लाइक इट्स वेरी फ्लेक्सिबल। आपको चैट पे करना है, आपको वॉइस नोट चाहिए, आपको कॉल पे करना है, आपको वीडियो ऑडियो कैसे कॉल पे करना है, एवरीथिंग इज़ अप टू यू। आपकी कंफर्ट जोन के हिसाब से, नॉट विथ माय कंफर्ट जोन, इट्स अबाउट योर कंफर्ट जोन। ठीक है, तो जो मन आए आपका, आप पर्सनल रीडिंग्स ले सकते हो। चलो, अब ज़्यादा ब्लाबर नहीं करेंगे, मैं आपको मिलूंगी आपके रीडिंग पर। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक आवर वीडियो इफ़ यू लाइक इट, एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल अगर आप नए हो तो। एंड आई विल सी यू इन योर रीडिंग। बाय।
हेलो पाइल नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। और आपने ये ग्रीन कलर का पिन चूज़ किया है, मैं इसको यहाँ रख देती हूँ ताकि आप देख भी सको और मैं आपकी रीडिंग कर सकूँ। ओके चलो, सबसे पहले टैरो डेक से देखते हैं कि क्या रिलेशनशिप, आपका जो भी रिलेशनशिप है, क्या वो सोलमेट कनेक्शन है या कैसा कनेक्शन है। ओके चलो, okay, so we have 4 of Pentacles, we have 6 of Pentacles. Okay. Oh. Okay. Back of the deck है 9, the Hermit. Okay. Okay. So 4 of Pentacles. एक ऐसा कार्ड आया है आपके लिए. Then we have 6 of Pentacles. ठीक है. 9 of Swords. Then we have 7 of Wands. Justice. उसके बाद है 10 of Wands. ठीक है. चलो, मुझे जो पहला ही ग्लांस में जो एक फील आ रहा है वो है एक कार्मिक रिलेशनशिप जैसा. ठीक है. ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल रिलेशनशिप है बाय द वे, बट देन ऑल्सो इस रिश्ते में बहुत सारा पेन है, बहुत सारा दर्द है, बहुत सारा स्ट्रेस है फॉर श्योर. ठीक है. आप उन्हें कुछ बोल रहे हो, वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप नहीं समझ रहे हो. ऐसी सारी चीज़ें हो रही हैं. मगर मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर कर दूं कि ये सारा स्यापा मचा तो हुआ है और डेफिनेट मचा हुआ है. मगर ये आपको कुछ सिखाने के लिए हो रहा है, ये आपको कुछ देने के लिए हो रहा है. ठीक है. आप देख रहे हो. हाँ, तो ये आपने खुद के लिए ये डिसाइड किया है. ठीक है. हमने खुद के लिए ये डिसाइड किया है कि मुझे कुछ लर्न करना है इस रिश्ते से. अब आप मुझसे पूछोगे कि ये मैंने कैसे डिसाइड किया है. ठीक है. तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि क्या होता है कि जब भी आप इस धरती पर आते हो, ठीक है, तो आप अपने लिए एक प्लान सेटअप करके आते हो कि मुझे ये चीज़ें सॉल्व करनी है जब मैं पृथ्वी पे जाता हूँ. ठीक है. एज अ सोल आप ये डिसाइड करते हो. लेकिन आप कई बार यहाँ आकर वो सारी चीज़ें भूल जाते हो कि क्या क्या है. ठीक है. मुझे क्या क्या करना था. लेकिन इसमें सीन क्या है कि ये जो रिश्ते होते हैं, जो कार्मिक रिलेशनशिप्स होते हैं, ये आपने खुद के लिए चूज़ किए हैं. ये आपने ऐसे चूज़ किए हैं खुद के लिए, खुद को एक लेसन सिखाने के लिए आपने ये टारगेट रखा था. ओके. आपने ये डिसाइड किया था कि मुझे ये चीज़ सीखनी है इसके थ्रू. ठीक है. ये बंदा मुझे आएगा, शायद हर्ट करेगा, शायद प्रेशर क्रिएट करेगा, मैं सो नहीं पाऊंगी, लेकिन ये मेरा कर्मा रिलीज करेगा. ठीक है. मेरा जो कर्मा था, मैंने कोई गलत कर्म किए थे पास्ट लाइफ्स में, इस लाइफ में कभी भी कहीं भी, पता नहीं कब, अब वो तो अपन नहीं बता सकते हैं कि कब, बट अभी फिलहाल कि कब किया था, बट जब भी किया था तो हम उस कर्मा को क्लेंस करने के लिए इस रिलेशनशिप का सहारा ले रहे हैं. ठीक है. विच इज़ ग्रेट. ठीक है. बिकॉज एज अ सोल हमारी सबसे बड़ी ड्यूटी ही वही है. ओके. कि हम अपना कर्मा क्लीन कर सकें, हम अपने जो पास्ट लाइफ कर्मा हैं, जो इस लाइफ के जो भी कर्मास हैं, वो सब हम रिलीज कर सकें, क्लीन कर सकें. ठीक है.
इसलिए ये रिलेशनशिप शुरू हुआ है। लेकिन और ये रिलेशनशिप के बाद आपको जस्टिस भी मिलेगा, ठीक है। जो वो एक आप कर्मिक रिलेशन मतलब कर्म आप ना सुलझाने आए थे, वो डेफिनेटली आप वो जो लेसन है वो ज़रूर सीख लोगे, ठीक है। शायद वो लेसन है क्लिंगिंग का, आप चीज़ों को बहुत जल्दी पकड़ लेते हो, अपने तक रख लेते हो, ये मेरी चीज़ें कोई नहीं लेगा, ये मेरी चीज़ें कोई नहीं लेगा, ऐसा कुछ हो जाता है। और उसके बारे में और डिटेल में तो हम आराम से ओशो ज़ेन डेक से देखते हैं, बट ऐसी मुझे अभी फ़िलहाल इस पाइल से लग रहा है, इस स्प्रेड से लग रहा है, ठीक है, कि ये कार्मिक रिलेशनशिप है। अब अगर कुछ और आता है तो वो मैं आपको बताती हूँ। लेट्स सी कि रीज़न क्या है, मतलब आप क्या सीखने आए हो इस रिश्ते में, ठीक है। आप इस रिश्ते से क्या मिलने वाला है आपको। ओके, ओह वाओ, ब्यूटीफुल, ठीक है। बैक ऑफ द डेक है सेलिब्रेशन और उसके पहले है द फूल। ओके, मैं आपको बताती हूँ सारी चीज़ें। अब चीज़ें बहुत क्लियर हो गई हैं कि ये रिश्ता आपने क्यों चूज़ किया था अपने लिए पहले। ओके, जब आप यहाँ आ रहे थे। एक काल आता है सप्रेशन का, देन वी हैव चेंज, चेंज। ओके, इसके बाद है अवेयरनेस, वाओ, लेजीनेस, we have the fool, letting go, okay, breakthrough and receptivity। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस रिश्ते ने आपको सिखानी है, ठीक है। ये रिलेशनशिप बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था आपके लिए, अगर ये पास्ट रिलेशनशिप है। अगर ये अभी आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप है तो आप इससे बहुत कुछ सीखोगे, ठीक है। पहली चीज़ है कि ये आपको एक बदलाव देने आई है, चेंज करने आई है चीज़ें, ठीक है। बहुत साफ आपको चेंज ला करके दिखा दिया दैट दिस इज़ अ कार्मिक रिलेशनशिप, यंग एंड यांग, आप समझ रहे हो इसमें। यू नो दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, आई एम नॉट डिनाइंग टू दैट, ठीक है। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है ये, एंड आई एम नॉट डिनाइंग दैट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। ये पासिंग कनेक्शन की जैसा नहीं है कि एक रिलेशनशिप आया, एक व्यक्ति आया आपकी लाइफ में, 4 दिन यू नो आपने अच्छा टाइम स्पेंड किया एंड देन कुछ ख़राब दिक्कतें आई एंड देन दे लेफ्ट। ऐसा रिलेशनशिप नहीं है ये। रिलेशनशिप आपको बहुत कुछ सिखा के गया है, उन्हें बहुत कुछ सिखा के गया है, बहुत सारी चीज़ें आपको दे कर गया है, बहुत सारी चीज़ें आपसे ले करके भी गया है। बट ऐसा ये रिलेशनशिप है, मतलब जाएगा, अगर ये जाता है तो। ओके, ओके, सबसे पहली बात है सप्रेशन। सप्रेशन ये रिलेशनशिप लेके जाएगा, ओके, अपने साथ। जब ये रिलेशनशिप ख़त्म होगा, जब भी, मैं ये इस बात को बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ अभी फ़िलहाल में, क्योंकि वो रीडिंग्स नहीं कर रही हूँ तो मैं आपको नहीं बता रही हूँ वो, बट मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा या चलेगा, ठीक है। मैं आपको अभी ये बोल रही हूँ कि ये रिलेशनशिप आपको दे के क्या जाएगा। जब भी आ जाएगा भाई, सब कभी तो मरोगे ना, तब तो जाएगा ना ये रिलेशनशिप। तब की भी अगर मैं बात करूँ तो सप्रेशन, जो दबाना है, खुद को दबाना है, खुद की फीलिंग्स को दबा के रखना है। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स था आपके लिए, समझ रहे हो आप कितना हर्ट हो। फिर उसके बाद आपके लिए है 10 ऑफ वॉन्ड्स। कैन यू अंडरस्टैंड कितना हर्ट फीलिंग है, ठीक है।
तो ये सारा जो भी सप्रेशन, जो भी बर्डन, जैसा भी कुछ है, ये सारा कुछ आपको आपके साथ लेके जाएगा, लेजीनेस आपके साथ लेके जाएगा, अपने रिलेशन अपने साथ लेके जाएगा, ठीक है। अब आपको ये सिखा के क्या आ जाएगा, अवेयरनेस, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए अवेयर होना, अपने बारे में अवेयर होना, अपने इनर सेल्फ के बारे में अवेयर होना। देखो आप देख रहे हो ये नकाब उतर रहा है और उसके बाद ये एक अंदर शांत सा चेहरा आ रहा है, बुद्धा जैसा। यस, सो अंडरस्टूड, लाइक अपने अंदर का जो वो शांत बंदा है ना, वो आपको उसके बारे में अवेयर करवाने के लिए आ रहा है ये रिश्ता। फिर द फूल आपको एंजॉय करना सिखाने के लिए, बैक ऑफ द डेक में सेलिब्रेशन, 3 ऑफ कप्स था। सो डेफिनेटली लाइफ को एंजॉय करना, आप यहाँ आए हो, ये एक जर्नी है, ठीक है। ये जो लाइफ है, दिस इज लाइक अ जर्नी, समझ रहे हो ये। लेकिन आप कहीं रास्ते में जाते हो, जो रास्ता होता है वो हम लोग एंजॉय करना भूल जाते हैं। लाइक सक्सेस के लिए सब भाग रहे हैं, लेकिन वो जो रास्ता है दैट इज़ ब्यूटिफुल, उसको एंजॉय करना बहुत ज़रूरी है। तो आप जब स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए है ये रिलेशनशिप, और आप जब स्पिरिचुअली ग्रो हो रहे हो तो सेलिब्रेट करना ज़रूरी है, ठीक है। फिर लेटिंग गो आपको सिखा के जाएगा ये रिश्ता, ठीक है। आपको लेटिंग गो मतलब चीज़ों को छोड़ देना, क्योंकि आपके लिए मैंने बोला था पहले ही, मैंने आपको पहले ही बोला था 4 ऑफ पेंटिकल्स, आप चीज़ों को बहुत पकड़ के रखते हो। आप देख रहे हो कितने अच्छे से ये सारी चीज़ें एक पाइल में इतने प्यार से 2 अलग अलग डेक से आपके लिए आई हैं। जब मैंने आपको ये बोला था लेटिंग गो, ये मेरे को ये कार्ड डेक शफल करने से पहले मैंने आपके सामने सब कुछ शफल किया है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने वीडियो बंद कर दिया और कुछ, है ना। आपके सामने कार्ड्स आए हैं, उसमें आप देखो 4 ऑफ पेंटिकल्स है, जिसके लिए मैंने आपको पहले ही बोला कि शायद आप बहुत सारी चीज़ों पर ऐसे ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, ऐसा करते हो, तो उसको छोड़ देना आप सीखोगे इस रिलेशनशिप से। लेटिंग गो, जो जाने वाला है उसको जाने देना आप सीखोगे इस रिश्ते से, ठीक है। फिर ब्रेक थ्रू, ठीक है। इस जब कोई जाता है तो आपको बहुत दर्द होता है, ठीक है, हम सबको होता है। जब कोई भी रिश्ता ख़त्म होता है तो वो बहुत पेनफुल टाइम होता है, ठीक है। लेकिन आप के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, तो उसको कैसे तोड़ के बाहर निकलना है वो आप सीखोगे इससे, और आप ये सीखोगे कि आप ये कर सकते हो। अभी तो ऐसा लगेगा कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं किसी ख़राब रिलेशनशिप में रही आऊँगी, लेकिन इसको छोड़ के कैसे रहूँगी या रहूँगा, समझ रहे हो। लेकिन आप सीख लोगे, आप सीख जाओगे, ठीक है, कि कैसे ब्रेक थ्रू करके निकलना है इन सारी चीज़ से, ठीक है। रिसेप्टिविटी, ठीक है। एक्सेप्टेंस, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है, जो भी है वो सब अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, जो भी है एंजल्स ने, भगवान ने हमारे साथ जो भी किया है वो हमारे भले के लिए। हमें आज बुरा लग रहा है वो, बट आज से 10 साल बाद जब हम यही चीज़ें पीछे घूम के देखेंगे ना, तो हमें सही लगेंगे। और ये मेरे साथ सच में रियलिटी में हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ, ठीक है, कि मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। अब चलो मैं आपके लिए अभी, क्योंकि अगर ये करंट रिलेशनशिप है या जो पास्ट रिलेशनशिप था, आप किसी के लिए भी अगर ये देख रहे हो, लेट्स सी कि क्या गाइडेंस है इस कनेक्शन के लिए, ठीक है। क्या गाइडेंस एंजल्स देना चाहते हैं इस कनेक्शन को, ओके ओके। सो देयर आर 2 कार्ड्स। पहला मैं ये पढ़ना चाहूँगी, देयर इज़ अ, look at this is the card and इसमें लिखा हुआ है there is a deeper reason for each of your questions, seek it, ठीक है। मतलब बात एक सिंपल है कि अगर आपके मन में कुछ सवाल उठते हैं तो उनका कोई रीज़न है। ये ऐसे ही आपके मन में ऐसे कूदते कूदते सवाल नहीं आए हैं, उनका कोई रीज़न है, वो आपके मन में आ रहे हैं का मतलब कोई दिक्कत है, कोई सीन है, सॉल्व इट, समझ रहे हो, समझ रहे हो। तब चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, तब चेंजेस आएंगे। सप्रेस होके रहने का मतलब नहीं है। आप क्या करते हो, क्या है कि कुछ हो गया, आपको चीट कर दिया, आपके साथ कुछ गलत हो गया, आप बैठे हुए हो भाई, खड़े हो, स्टैंड फॉर योर सेल्फ, ओके। पीछे एक मैसेज है वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। गाइडेंस, अटेंशन, हेल्प, मे बी लव ऑलवेज,
क्रिटिसिज्म नेवर, ठीक है। मतलब अगर आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, वेरी गुड, अटेंशन दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, हेल्प कर रहा है आपकी, बहुत अच्छा है। मे बी लव, ठीक है, मे बी, ठीक है, गाइडेंस कर रहा है, ठीक है, अटेंशन दे रहा है, बहुत अच्छी बात है, हेल्प अच्छा है, ठीक है। लव हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। मे बी लव ऑलवेज, ठीक है, हमेशा लव इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द रिलेशनशिप। क्रिटिसिज्म नेवर, ठीक है। आपको कोई क्रिटिसाइज कर रहा है, देखो क्रिटिसाइज, हेल्दी क्रिटिसाइज करना इज नॉट रॉन्ग, ओके। अगर आप कुछ गलत कर रहे हो, आपका पार्टनर आपको मना कर रहा है उस गलत करने से, आप, लेकिन गलत करने का मतलब ये नहीं है तुम ये नहीं पहनोगी, उसके साथ नहीं जाओगी, यहाँ नहीं जाओगी, वहां नहीं जाओगी, ऐसे नहीं करोगे, वैसे नहीं करोगे, नो, दैट्स रॉन्ग, दैट्स क्रिटिसाइजिंग, ठीक है। आपकी फैमिली ऐसी है, ये ऐसे, वो ऐसे, तुम ऐसे कपड़े पहनती हो, ये सब क्रिटिसिज्म है, ये नहीं झेलना है, ठीक है। देन क्वेश्चन वॉज व्हाट टू गिव अदर्स इफ एनीथिंग एट ऑल, ठीक है। ओह वाओ, द क्वेश्चन वॉज व्हाट टू गिव अदर्स इफ एनीथिंग एट ऑल। अगर किसी को कुछ देना है तो फिर दे क्या। तो इट्स लाइक इट इजंट इट फन बीइंग यू, लाइक क्या अपनी जैसा बन के रहना अच्छा नहीं है, समझ रहे हो। लाइक सबको कुछ ना कुछ देना है, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, दो, बट क्या खुद के जैसा बन के रहना अच्छा नहीं है। जैसी मैं हूं मैं वैसी बन के रहूं, मुझे सामने वाले के लिए बदलने की जरूरत ना हो, अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है देन इट इज ओके, लेकिन आपकी पूरी शख्सियत ना बदल जाए कि आप कौन हो, ठीक है। देन अनदर कार्ड, कन्वेंस योर सेल्फ नॉट अदर्स, ओके। तो आपको खुद को कन्वेंस करना है, बाजू वाले को नहीं, अपने पार्टनर को नहीं कि सुनो ना मैंने ऐसे किया था लेकिन उसका रीजन ये था, ये वो नहीं, आपको पता है कि आपने सही किया था, बात खत्म, ओके। पीछे एक मैसेज है, वो मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। द नीड टू क्लियरिफाई, एक्सप्लेन और जस्टिफाई वन सेल्फ इन पर्सनल रिलेशनशिप इज ऑलवेज सेल्फ सर्विंग। ओ, अगर आपको किसी को क्लियरिफाई करना है, एक्सप्लेन करना है या जस्टिफाई करना है, ठीक है, तो अगर किसी भी रिलेशनशिप में इन तीनों की जगह है, क्लियरिफाई करना मतलब आप खुद को एक्सप्लेन कर रहे हो कि क्या है, ठीक है। जस्टिफाई करना, मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया था, मेरा ये रीजन नहीं था, ठीक है। वन सेल्फ, या आप किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो, ठीक है, कि मैंने ऐसा इसलिए 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 किया है, ठीक है। तो ये सब किसी एक पर्सनल रिलेशनशिप में सिर्फ अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए होता है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर सामने वाले को जस्टिफाई करना पड़े कि आपने ऐसा क्यों किया था, तो फिर क्या मतलब है ऐसे रिलेशनशिप का। व्हाट्स इंपॉर्टेंट इज नोइंग द ट्रूथ अबाउट व्हाई यू फेल्ट द नीड, ठीक है। आपको ज़रूरत क्यों पड़ी, नो, यू नीड टू नो द फैक्ट कि आपको ज़रूरत क्यों पड़ी सामने वाले को ये बताने की कि ये ऐसा हुआ, ऐसा करना पड़ा, क्यों बताना पड़ा। बिकॉज इट ऑफन पॉइंट्स टू इनसिक्योरिटीज दैट कुड बी डेल्ट विद इन मोर इफेक्टिव वेज, ठीक है। ये कुछ ऐसी मतलब बोलते हैं इनसिक्योरिटीज थी सामने वाले को, आपको, जिसके वजह से ये सारा कन्वर्सेशन आज हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये आपके लिए गाइडेंस है, आपके रिलेशनशिप के लिए। अगर ऐसी चीजें हैं तो चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ओके। सो दिस इज योर रीडिंग पाइल नंबर 1। आई होप दिस रेजोनेट्स विथ यू। अगर आपको अच्छी लगी हो, बहुत अलग टाइप की रीडिंग थी, आई लव्ड इट। आई होप आपसे रेजोनेट करे, और अगर आपसे रेजोनेट करती है तो प्लीज़ यू नो कमेंट डाउन बिलो कि आपसे रेजोनेट की है। लाइक करना वीडियो को, शेयर करना हमारे वीडियो को, और कमेंट करना, सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया है तो, ओके। चलो, आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग, बाय। हेलो पाइल नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आ रही हैं, और आपने चूज़ किया है ये ग्रे है या कौन सा कलर है, आई डोंट नो। मैं थोड़ा सा कलर ब्लाइंड टाइप की हूँ कुछ तो। चलो, दिस इज़ योर पेन, आई एम कीपिंग दिस राइट हियर सो दैट आप देख सको इसको कैसे तो भी, या ओके। चलो, लेट्स सी कि आप किस तरह के रिलेशनशिप में, इट इज अ कार्मिक वन और अ सोलमेट और अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन। लेट्स गो फॉर इट। आप अपने दिमाग में अपने पार्टनर को चलाओ, ओके। ऐसे ऐसे दौड़ना चाहिए आपका पार्टनर। चलो, एंजल्स प्लीज बताइए हमारे जो पाइल नंबर 2 हैं,
इनका और इनके पार्टनर का रिलेशनशिप कैसा है, ये किस टाइप का रिलेशनशिप है। ओके ओके आई स्वेर बिना कार्ड्स को देखे जब मैं कार्ड शफल कर रही थी, आई फेल्ट दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन एंड हियर दे आर। दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन गाइज। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स बैक ऑफ द डेक है, बट अभी अपन और चीज़ें देखेंगे। आई एम सो एक्साइटेड, वाओ। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स पहला कार्ड है, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, द लवर्स। यार ये कार्ड कितना खूबसूरत है यार। देन वी हैव क्वीन ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल। एंड इससे भी अच्छा, लाइक अब सोने पे सुहागा, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ सोलमेट कनेक्शन, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन, एज आई टोल्ड यू दैट they are there to support you, they are there to you know, वो आपको आपकी जगह दिखाने के लिए हैं, वो आपको आपकी वर्थ याद दिलाने के लिए हैं, वो आपके बेस्ट फ्रेंड हैं। दे आर नॉट ओनली योर पार्टनर, दे आर योर बेस्ट फ्रेंड। अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। ये आपके रेनबो के साथों कलर हैं, ठीक है। अगर ये कोई गे रिलेशनशिप है आप जो देख रहे हो, सी, बिकॉज सोलमेट्स, सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता, ठीक है। जैसे लव का कोई जेंडर नहीं होता, वैसे ही सोल्स का कोई जेंडर नहीं होता। और दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन, सोलमेट कनेक्शन है ये, बहुत स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन है। मुझे कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग सोलमेट कनेक्शन। यू गाइज कैन सीरियसली गेट मैरिड एंड यू नो बी हैप्पी। यूजुअली जो शादियाँ होती हैं वो सोलमेट कनेक्शंस के साथ बहुत आसानी से हो जाती हैं। आप बहुत अच्छे दोस्त होते हो, बहुत अच्छा कनेक्शन रहता है। सो दैट इज़ द सीन। 7 ऑफ कप्स है, बड़े सारे ऑप्शंस हैं आपके और आपके पार्टनर के पास, दोनों के पास, बट लौट के बुद्धू घर को आए वाला सीन होगा आप लोगों के साथ। जाओगे इधर उधर, बड़ा हो सकता है ब्रेकअप्स हो, पैचअप्स हो, ताम झाम, 3-5 फैमिली वाले करे, सब करे, बट यू गाइज आर गोइंग टू बी टुगेदर एट द एंड। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है। सो डेफिनेटली कुछ डिसीजंस बड़े स्ट्रॉन्ग लेने पड़ेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन, आर या पार वाले लेने पड़ेंगे, बट देन यू विल टेक इट टुगेदर। आप जो भी सर्कमस्टांसेस होने वाले हैं, आप दोनों साथ में करने वाले हो, बिकॉज यू आर टुगेदर। देख रहे हो जैसे ये हाथ मिले हुए हैं ना, वैसे आप दोनों, लाइक आई सी यू गाइज टेकिंग फेराज फॉर दैट मैटर। अगर यू नो आई एम हिंदू, सो मेरे दिमाग में शादी का मतलब वही है। सो अदरवाइज निकाह पढ़ सकते हो आप, अंगूठियाँ बदल सकते हो, या जो भी जैसे भी हो सकता है वैसे कर सकते हो आप, बट यू नो, वाओ ब्यूटिफुल। ओके, वाई दे आर इन विथ यू, मतलब ये रिलेशनशिप आपको क्या सिखाएगा, बिकॉज हर रिश्ता आपको कुछ ना कुछ सिखाता है। पहले तो मुझे झुकना सिखा रहा है आपका रिश्ता। आ गए। चलो, लेट्स डू इट। Oh my God, what are you guys doing? Obviously, ये होना ही है। This is a very strong connection. और जब एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं तो कार्ड्स यूजुअली गिरते हैं। चलो मैं थोड़ा सा क्लोज आके फटाफट शफल करती हूँ। एंजल्स, ये
एंजल्स प्लीज़ बताएं, ये जो रिलेशनशिप में है पाइल नंबर 2, ये क्या सिखाने के लिए आया है? ये रिश्ता इनके लाइफ में क्या क्यों आया है? क्या रीज़न है इस रिश्ते के आने का? ओके ओके ओके, गिल्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये जो रिलेशनशिप है मतलब आपके बैक ऑफ द डेक है गिल्ट। ओके, मैं पहले आपको सारे कार्ड्स बता देती हूँ फिर बताते हैं। ओके, तो जो सबसे पहला कार्ड है दैट इज हीलिंग, थंडरबोल्ट, स्किज़ोफ्रेनिया, अंडरस्टैंडिंग, द क्रिएटर, sorrow, maturity and inner voice। ठीक है, ये जो रिश्ता है आपको सबसे पहली चीज हील करने आया है। ठीक है, ये रिश्ता इसलिए है आपकी लाइफ में ताकि वो ये रिश्ता आपको हील कर सके, आपको नर्चर कर सके, आपको संभाल सके। कैन यू सी दिस कार्ड? देख रहे हो? दिस लुक्स लाइक रेकी हीलिंग का वो लाइक पोजीशन। ओके, चलो सो ये रिलेशनशिप आपके हार्ट चक्रा के लिए, आपके सारे चक्रास को अलाइन करने के लिए, आपको बेसिकली हील करने के लिए। आप अगर बहुत ज़्यादा लाइक ड्रामा के साथ हो, थंडरबोल्ट है विच इज टावर। ठीक है, तो अगर आप किसी ड्रामा के साथ हो, लाइक आप देख लो चक्रास की बात बहुत ज़्यादा हो रही है, तो आपके चक्रास को डेफिनेटली अलाइन कर रहे हैं। आप देख रहे हो यहाँ जो फायर है वो हर चक्रा में लगी हुई है, उसी तरीके से यहाँ पे लगभग सारे चक्रास हैं जो हील हो रहे हैं। ठीक है, तो आपके जो चक्रास का प्रॉब्लम है ना, खतरनाक वाला, थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा, ओके माय गॉड, थर्ड आई चक्रा, उन सब का वार्ट लगा हुआ है, वो सब हील करने आया है। ओके, सेकेंड थिंग कि आप जो समझ रहे हो स्किज़ोफ्रेनिया, मतलब आप जो अपने दुनिया वाले बबल में हो ना, कि लाला लैंड में, वहाँ से आपको निकालने आया है, रियलिटी चेक देने आया है। ओके, अंडरस्टैंडिंग, खुद की अंडरस्टैंडिंग, नेचर की अंडरस्टैंडिंग, एंजल्स की अंडरस्टैंडिंग, अपने क्रिएटर की अंडरस्टैंडिंग समझाने आया आपके लाइफ में। ये रिलेशनशिप स्पिरिचुअलिटी लेके आएगा। शायद आप अगर याद करो, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जब से वो इस रिश्ते में आए हैं तब से उनको ये टेरो कार्ड, एंजल्स, इन सब में बहुत ज़्यादा बिलीव होने लगा होगा, मुझे ऐसा लगता है। आप में से कुछ सारे लोग ऑलरेडी बहुत स्पिरिचुअल रहे होंगे मगर आपको पता नहीं लगता होगा। ठीक है, सो वैसा आपका स्वरो, आपका पेन दर्द कंप्लीट करने आया है, आपको अपनी इनर वॉइस, अपने इनर स्ट्रेंथ के बारे में बताने आया है कि आप में बहुत सारी स्ट्रेंथ है, आप में बहुत सारी इनर पावर है और आपको उस इनर पावर की ताकत बताने आया है। मैच्योरिटी, डेफिनेटली आप शायद बच्चेकांड रहे होंगे। बचकांड भी होना बिल्कुल गलत नहीं है, मैं बहुत बचकांड हूँ। मेरे हिसाब से तो आपके अंदर का बच्चा हमेशा जिंदा होना चाहिए, लेकिन आप में थोड़ी सी मैच्योरिटी, अपने लिए मैच्योरिटी, अपने दोस्तों के लिए, अपने अपनों के लिए मैच्योरिटी लाना बहुत ज़रूरी था, जिसके लिए ये रिश्ता आपके लाइफ में आया है, विच इज़ ब्यूटिफुल। स्पेशली हीलिंग का कार्ड आ गया है, इनर वॉइस का कार्ड आ गया है, द क्रिएटर है, अंडरस्टैंडिंग है। दीज आर वेरी ब्यूटिफुल कार्ड्स, मैच्योरिटी इनफैक्ट। सो मैं आपको बस एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, दिस इज़ अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप एंड बस बहुत बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप है एंड यू आर ब्लेस्ड। ठीक है, चलो अब ये देखते हैं कि इस रिलेशनशिप के लिए एंजल्स का गाइडेंस क्या है आपके लिए, आप दोनों के लिए बेसिकली। ठीक है, एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए। ओके, आई गॉट द कार्ड, वन मोर, ओके, वी गॉट द कार्ड्स। ज़्यादा शफलिंग उनको पसंद नहीं आई। चलो ओके, द फर्स्ट कार्ड इज दिस, लेट मी रीड इट। एंजॉय योर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यूनिकनेस, यू अंडरस्टूड योर इनर वॉइस। ठीक है, वो सबसे यूनिक चीज़ होती है, आप जो हो ना, दैट इज़ द बेस्ट थिंग।
यू आर द ओनली, यार आप अपने जैसे एक लौते हो, जस्ट अंडरस्टैंड हाउ इम्पॉर्टेंट इज दैट, यू आर द ओनली वन जो अपने जैसा है, समझ रहे हो, आप यूनिक हो, ठीक है। वही आपको बताया जा रहा है कि आप याद रखो, आप दूसरे के जैसे बनने की कोशिश मत करो, यू आर यूनिक। और ये रिलेशनशिप के लिए यही आपको बताया जा रहा है कि आप एक दूसरे में खो मत जाओ, आप अपनी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटीज़ याद रखो, ठीक है। डू यू, बिकॉज आगे चल के हो सकता है कि आप दोनों में लड़ाइयाँ हों सेम चीज़ को लेकर के, ठीक है, दैट्स वाई। ओके, चलो इसके पीछे का पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। डू यू नो वॉट यू हैव क्रिएटेड? नो, बिसाइड एन इंटेलिजेंटली known saunter named after you. Oh my god, what's that? Inspiration in the eyes that have watched you, hope in the mind that have admired you, and love in the hearts that have known you. Okay, so inspiration आप उनके लिए लाते हैं जो आपको देखते हैं, वो आपसे इंस्पायर होते हैं। होप आप लाते हैं, जिनको आप ध्यान से आहें भर कर देखते हैं, वो आप उनके अंदर होप क्रिएट करते हैं। और लव क्रिएट करते हैं जिनके पास आपका दिल है, ठीक है, उनके मन में आप लव क्रिएट करते हैं। बट यू माइट ईज अप ऑन योर sassy before someone gets hurt. Oh, okay, so basically ये आपके भी हर्ट होने की बात हो रही है, ठीक है, कि आप कहीं खुद को ही हर्ट ना करें दूसरों को खुश करने के चक्कर में। सो टेक केयर ऑफ यू एस ऑल्सो, ठीक है। चलो नेक्स्ट कार्ड इज यू विल बी सरप्राइज्ड। ओके, एंजल्स आर प्लानिंग समथिंग फॉर यू एंड या फिर मे बी आपके जो पार्टनर है वो आपको कोई सरप्राइज देने वाले हो, या तो कुदरत की तरफ से आपके लिए कोई सरप्राइज आएगा। उसी तरीके से पीछे एक मैसेज लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ। आस्क विथ love and their answer may surprise you. Maybe they are going to ask for marriage or something serious like commitment or something like that, अगर उन्होंने अभी नहीं किया है तो, ठीक है। Yet whatever their answer, be happy and this may surprise them. ओ मतलब उनका ये है कि आप मतलब आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, वो आपको सरप्राइज करेंगे। आस्क विथ लव मतलब आप प्यार से उनसे पूछिए, वो आपको उनका आंसर आपको सरप्राइज कर देगा। और जो भी उनका आंसर हो, ठीक है, उसको आप पूरे दिल से एक्सेप्ट करिए, उसको आप पूरे होल हार्टेडली आप एक्सेप्ट करिए और ये उन्हें सरप्राइज कर देगा। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में बहुत जल्दी एक बहुत प्यारा सा कन्वर्सेशन होने वाला है। आई होप कि ये एक बहुत प्यारा सा कन्वर्सेशन हो। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा भी लग रहा है कि आप में से किसी को फॉरगिव करने की ज़रूरत है द अदर वन, ठीक है, टू द अदर वन। Okay, so this is your reading pile number 2. I hope this resonates with you and I hope आपको ये reading पसंद आ रही हो और आप enjoy कर रहे हो हमारी readings। and अगर आपको अच्छी लग रही है तो don't forget to like, share and subscribe to our channel। और मैं मिलूँगी आपको किसी और reading पर। Bye bye।